तुम आग हो पिया। माही, ओ माही। छोटी ममानी की आवाज़ पर माही तकरीबन भागती हुई आई थी। जी जी ममानी, अरे किधर मर गई? ये देखो, अरसल के कपड़े सारे गंदे हो गए हैं। तुम दिन ब दिन कामचोर होती जा रही हो। बोलती हूँ आज बड़ी भाभी को ठीक करे तुमको। माही की तो जान ही निकल गई बड़े ममानी का नाम सुनकर, क्योंकि वो मारती हुए नहीं देखती थी कि किधर लग गई। मुझे माफ़ कर दे, मैं अभी इसके कपड़े बदल देती हूँ और ये धो देती हूँ। छोटी ममानी शकीला बेगम, जो खुद तो ज़माने की निकम्मी औरत है, पर माही से काम लेना अच्छे से जानती है, रज़िया बेगम का नाम लेकर उसे डराती है। माही माँ बाप के मरने के बाद अपने दोनों मामों के सरपरस्ती में आ जाती है। इमरान मिर्ज़ा और फरहान मिर्ज़ा माँ बाप के बाद के ये वारिस भी बस नाम के हैं। इमरान मिर्ज़ा की बीवी रज़िया बेगम और फरहान साहब की शकीला बेगम, इनकी बेगमात ने कोई कसर नहीं छोड़ी माही को सताने की। घर के काम से फारिग होकर वो अक्सर घर के पिछले हिस्से में चली जाती थी। गर्मी का ज़ोर ज़्यादा होता था, बाकी सब एसी के नीचे सोते। मामू दफ्तर में होते। इसके कमरे में एक पुराना पंखा है जो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, कभी चलता है कभी नहीं। घर के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा दरख्त है जो नाना अब्बा के दौर के हैं। बाग है भी बड़ा, एक चारपाई बिछी हुई है, वो तो अक्सर आती है, इसलिए उसे सुकून भी मिलता है। दरख्तों की ठंडी छाँव से आज तो बहुत गर्मी है, लगता है आज सब परिंदे आराम कर रहे हैं। वो चारपाई पर आकर लेट गई और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। हल्की हल्की ठंडी हवा से उसकी आँख खुद ब खुद बंद होने लगी और वो सो गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि सोए हुए उसे लगा कि जैसे चारपाई पर कोई और भी आके बैठा है। कच्ची नींद में उठकर वो बैठ गई, पर वहाँ उसके अलावा और कोई ना था। कच्ची नींद पर जागने से इसकी आंखों में हल्के हल्के गुलाबी डोरे थे। उसे तो अपने सामने कोई नजर न आया। काली आंखों के गुलाबी डोरे किसी की जान ले चुके थे, किसी की धड़कनों को वो बेकाबू कर चुकी थे। वो तो बस दरख्त पर थोड़ी देर के लिए रुका था, पर नीचे चारपाई पर सोई हुई लड़की ने सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो उसे करीब से देखने के लिए इस चारपाई पर आकर बैठा था। वो अल्लाह की इस तख्लीक पर बहुत हैरान था। कोई कितना मासूम भी हो सकता है, कितना प्यारा भी हो सकता है। वो तो एक सांवले रंग की लड़की थी, जिसके चेहरे पर इसकी बड़ी बड़ी सी आंखें, बड़ी बड़ी सी पलकें थीं। वो तो खज़र को सूरत मुजस्सिम लगी। लंबे बाल जो चोटी में बंधे हुए थे, तकिए से होकर नीचे लटक रहे थे। खज़र ने बहुत से इंसान देखे थे, पर ऐसी मनमोहन सूरत नहीं देखी थी। माही हर तरफ देख रही थी, उसे कुछ भी नजर नहीं आया तो फिर से लेट गई, पर अब नींद नहीं आ रही थी। इसने ऊपर की जानिब देखा, वहाँ दरख्त पर बहुत खूबसूरत परिंदा बैठा था जो माही की जानिब देख रहा था। माही उसे देखकर मुस्कुराई और आवाज़ में बोली, हम दोनों तन्हा हैं, हम दोनों की तन्हाई के साथी दरख्त हैं। फिर टाइम देखा और शाम के खाने की तैयारी के लिए चल दी। जाते हुए एक बार रुक कर इस परिंदे को देखा और बोली, कल मिलते हैं। इस छाँव में ये सुनकर परिंदा भी उड़ गया।